Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis and as per our schedule, not per as per schedule, क्योंकि एक दो वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे डालनी पड़ी. So it is going to very small video like famous quotes. So I have compiled around 20-25 notes. So आपको एक बार देखना याद करने हैं. I will just tell them कि क्या होते हैं और आपको करना है. Second update is today at 11 in the morning, right? Around 3-4 घंटे बाद. So we are having an online test in which you can join me on the Microsoft Teams. So वहां पर जाके हम जो कोई क्वेश्चन होंगे किस तरह सॉल्व करने हैं, उनके कौन से किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करना है, उसको हम डिस्कस करने के साथ साथ सॉल्व भी करेंगे, राइट. सो आप चाहें तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल्दो ये प्लेटफॉर्म फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो डाउनलोड करें तो साइन अप कर लीजिए, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपके पास अगर साइन अप भी नहीं हुआ है सो दे अलाउ यू टू ज्वाइन मी. और सो इन दैट केस यू हैव टू साइन अप और मैं आपको 15 मिनट पहले आई विल प्रोवाइड दी आईडी, सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज कि जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, चाहे जूम हो, गूगल मीट है, दे ओनली अलाउड 100 स्टूडेंट्स एट टाइम. और जो बाद में काफी प्रॉब्लम बढ़ती है, इट इज नॉट द प्रॉब्लम कि मैं ऑनलाइन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे बाद में ऐसा फील होता है कि बात तक काफी लोगों के मैसेज आते हैं. सो आई पर्सनली फील कि कुछ लोगों को मिल जाता है ऑप्शन, किसी को नहीं मिल पाता है. सो मे बी इन फ्यूचर इफ टाइम अलाउस मी और समथिंग सो वी कैन बाय अ फुल वर्जन. लेकिन अभी के लिए 300 है, सो एटलीस्ट 100 से बेटर है तीन, अगर ज्यादा लोगों को ऑप्शन मिल सकता है. सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल प्ले स्टोर और या फिर iOS सबके लिए अवेलेबल है. आप उनकी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बट प्लीज साइन अप, क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम आती है. आप उसको अपनी ये मेल से या फिर मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं. ओके. सो इट इज लाइक थिंग कलर थ्योरी की एक ऑनलाइन क्लास हुई थी, उसकी जो वीडियो है, मेरे सीनियर ने वीडियो लेक्चर लिया था, वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. सो मोस्ट प्रॉब्लम मैं आज दोपहर तक उसकी पीपीटी आपको डाल दूंगा, सो यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन. आप उसको डाउनलोड कर देख सकते हैं. कुछ वहाँ कई सारे फैक्ट्स उन्होंने बताए थे. आई थिंक वो इजी है समझना. बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं. सो जस्ट गो फॉर इट. गोड इज इन द डिटेल. तो ये मिस वेंड्रो कोट है और उनके हिसाब से कोड डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू मिस वेंड्रो, गो इज इन डिटेल. सेकंड कोड भी उन्हीं का ही है. आर्किटेक्चर स्टार्ट्स व्हेन यू केयरफुली पुट टू ब्रिक्स टुगेदर, देयर इट बिगिन. उनके हिसाब से आर्किटेक्चर कब स्टार्ट होता है, जब आप दो ब्रिक को साथ साथ रखते हैं तभी से आर्किटेक्चर स्टार्ट हो जाता है. So next thing is less is more. One of my favorite quote, less is more. And मिस वेंड्रो की एक बिल्डिंग है दैट इज इन बार्सिलोना पवेलियन, वहां से ही उनका ये कोट इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि बिकॉज ही यूज्ड मिनिमलिस्टिक थिंग वहां पर. सो अकॉर्डिंग टू मिस वेंड्रो जो हमें कब मिलता है, लेस इज ऑलवेज मोर, कि अगर सही से आप यूज कर सकते हो तो ये बहुत ज्यादा है. सो वन ऑफ द फेमस कोट. अगेन इसके अगेंस्ट रॉबर्ट वेंचुरी का है, लेस इज बोर. सो अकॉर्डिंग टू हिम कि उसमें क्या होगा, सो लेस इज बोर. रिमेंबर दिस थिंग, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एक आता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन. सो देखो, अगर जब भी आप आर्किटेक्चर कम्युनिटी में एंटर करोगे, आप कभी कॉलेज में जाओगे, सो देयर विल बी टू स्कूल्स ऑफ थॉट. कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग देखने में अच्छी होनी चाहिए, दैट इज सम आर्किटेक्ट्स गिव प्रेफरेंस टू द फॉर्म्स, जो देखने के अंदर अच्छी हो, लाइक इट शुड बी एस्थेटिक, कुछ भी हो सकती है, बट द फॉर्म इज द मेन प्रायोरिटी. लेकिन कुछ लोग होते हैं नो, फंक्शन इज द मेन प्रायोरिटी. फंक्शन का मतलब होता है कि अ बिल्डिंग विच इज सपोज टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक एन हॉस्पिटल. सो अकॉर्डिंग टू मी, वो उस बिल्डिंग के अंदर फॉर्म को बाद में, फॉर्म इज नॉट अ प्रायोरिटी बट द फंक्शन हैज टू बी मच प्रायोरिटी. कि आपकी पूरी जो हॉस्पिटल है 1300 मंजिल, उसकी कितनी सीलिंग होनी चाहिए, उसके अंदर इमरजेंसी व्हीकल कैसे एंट्री रहेगी, वहां पर उसके जो रूम की साइज कैसा रहेगा, आपको आइसोलेशन बोर्ड्स कैसे बनाने हैं. सो फॉर्म्स हैज टू बी देयर, बट प्राइमरी फंक्शन इज, प्राइमरी थिंग इज फंक्शन. आप किसी भी चीज का पहले फंक्शन डिसाइड करो, और वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, उसकी फॉर्म किसी काम की नहीं है इफ ही इज नॉट मीटिंग दैट फंक्शन. सो फॉर्म फॉलोज फंक्शन. कुछ आर्किटेक्चर उन्होंने बोला कि नहीं, फंक्शन फॉलोज फॉर्म, बट अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट. आपको ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है, फॉर्म एवर फॉलोज फंक्शन. सो इट इज लुइस सुलेवन. माई आर्किटेक्चर इजी टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय, एंड आई होप इट ऑल्सो हार्ड टू फॉरगेट. सो ये ऑस्कर नेमर का है, तो आप देख सकते हैं. फिर फिलिप जॉनसन का है, आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ हाउ टू वेस्ट स्पेस. उनके हिसाब से कि आर्किटेक्चर एक ऐसी आर्ट है जो ये बताती है कि आप जो स्पेस दिया हुआ है उसे कैसे खराब कर सकते हैं. सो ये फिलिप जॉनसन का है.
और आपको से जानकारी होगी फिलिप जॉनसन ही वाज द फर्स्ट प्रिट्जकर अवार्ड विनर इन 1979. So this fact is also important for you. और प्रिट्जकर अवार्ड की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं. You can put down a bad book, you can avoid listening a bad music, but you cannot miss the ugly tower block opposite your house. So Renzo Piano का एक quote है. Next thing is Walter Gropius का है, the mind is like an umbrella, it functions best when open. It is not just like an architecture, और लेकिन आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज को अगर इट्स लाइक ना, आप सुना होगा कि ओपन आउट द बॉक्स के आज नया कुछ सोचो. सो नया सोचने का मतलब यही होता है कि लाइक यू हैव टू ओपन योर माइंड. डोंट थिंक कि ऐसा ही होता है. नो, इनोवेशन इज ऑलवेज ब्रेकिंग द ट्रेडिशन. सो रिमेंबर दिस थिंग, माइंड इज लाइक एन अम्ब्रेला, इट फंक्शन बेस्ट व्हेन ओपन. सो आप कोई भी काम करते हैं, इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, देन योर माइंड हैज टू बी ओपन. नेक्स्ट थिंग इज आर्किटेक्चर इज अननेसेसरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी टफ. सो ज़ाहा हदीद का ये कोट है, और शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द प्रिट्जकर अवार्ड इन 2004. ये इराकी और ब्रिटिश सिटीजन रही हैं. शायद आपको उसके बारे में जानकारी होगी, नहीं हो तो पता कर लेना. ली कॉर्ब्यूजियर का है. सो आर्किटेक्चर इज द लर्न गेम, करेक्ट एंड मैग्निफिकेंट ऑफ फॉर्म्स असेंबल्ड इन द लाइट. सो like forms and lighting is very famous for the Le Corbusier. So Le Corbusier is related. Next thing is house is a machine of living in. So again Le Corbusier. A doctor can bury his mistake, but an architect can only advise client to plant vines. So it's a FLW, Frank Lloyd Wright की ये quote है. समझ सकते हैं. बाकी there is nothing more uncommon than common sense. Even this quote is also not related to architecture only. It is a very general topic. If you see, most of the uncommon thing this generation or this time we are having, it is a common sense. So Frank Lloyd Wright का ये quote. Next thing is Renzo Piano again quote, the difference between a builder and an architect is that an architect also cares about desire, about dreams. So this is the difference between an architect and builders. So there are so many people जो confused होते हैं कि sir what's the difference between civil engineer and architect. Listen, civil engineering totally different field, different discipline, different subject. Architecture is totally different. But again architect और एक builder के अंदर भी काफी बड़ा फर्क है. एक बिल्डिंग बनाना ही आर्किटेक्चर नहीं. So it's a Renzo Piano quote. Next thing is Alan Gray का है, to create one must first question everything. कि आगे आप कोई भी कुछ करना चाहते हैं, if you're watching this video, you must ask the question to yourself कि क्या सच में इसको देखने का फायदा है. You are सच में मतलब are you getting really some worthful? आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है. इट इज नॉट लाइक कि लोग कुछ भी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं. इवन ये सब मेरे लिए भी है. इफ यू फाइंड दैट कि मेरी वीडियो किसी काम की नहीं, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है. यू आर हैव टू बी द फुल राइट टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या सच में अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ, इसका सच में क्या फायदा होने वाला है, राइट. सो टू क्रिएट वन मस्ट फर्स्ट क्वेश्चन एवरीथिंग. Simplicity is the ultimate sophistication. Wow, again a very beautiful quote. Even this quote I also follow. Simplicity is the ultimate sophistication. You no need to be very complex. आप कोई भी चीज को बहुत आसानी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, वो ही बहुत अच्छी हो जाती है, right? So even when I made the portfolio, so I use this quote in my portfolio for my internship. I did internship from Netherlands that time. So this was very close to me. Again, I don't know why people hire architect and then tell them what to do. So as a Franco Gehry की quote है कि वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग आर्किटेक्ट को हायर क्यों करते हैं, फिर उनसे बताते हैं कि आप ये काम करो. इट इज लाइक स्टेन. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू नेवर टेल टू डॉक्टर कि सर मुझे ये टेस्ट करा लेना, कि आप मुझे टेस्ट कराने के लिए बोलो. इट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द लाइक डॉक्टर, और सम इट इज आल्सो फॉर द अदर फील्ड, चाहे एडवोकेट हो चाहे अदर डिसिप्लिन हो. बट व्हाई इट इज ओनली द आर्किटेक्ट्स. सो फ्रैंको गैरी का, ऑल्दो फ्रैंको गैरी काफी कंट्रोवर्शियल है. इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, इट इज लाइक नॉन एनवायरमेंटल टाइप की होती हैं, काफी ब्रूटलिज्म फॉलो करते हैं, वेरी मैसिव. सो एक बार जाकर जस्ट चेक ऑन द गूगल की फ्रैंको गैरी बिल्डिंग्स. अगेन 98% ऑफ व्हाट गेट बिल्ट टुडे इज शिट. अगेन उनके हिसाब से जो 98% जो बन रहा है आज की डेट में, वो सबका सब खराब है. सो my work is not about forms follow function, but forms follows beauty, or even better, form follows feminine. So ऑस्कर नेमर का आर्किटेक्ट है ये वही चीज बोला, फॉर्म फॉलोज फंक्शन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड. अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपको पूरा आर्किटेक्चर के अंदर एक कोड तो पता होना चाहिए, सो इट इज फॉर्म फॉलोज फंक्शन, नॉट दिस कोड, लेकिन ये फॉर्म फॉलोज फंक्शन. हेनरी सुलेवान जी.
Okay, so Antonio Gaudi, there are no straight lines or sharp corners in nature. Therefore, building must have no straight line or sharp corners. So he was first of all like organic building बनाते थे. Antonio Gaudi की amazing buildings हैं. You also have to search on the Google. Just type Antonio Gaudi's building and just type Antonio Gaudi's Barcelona buildings. So you will get to know कि किस तरह वो काम करते थे. Even though आज तक वो building नहीं बन पाई है. The drawings are there, but the buildings are not. It is not possible, right? So देखो कि कितनी complex क्यों बनाई गई हैं. Because it is related for the इकोलॉजी कि पूरा जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं उनकी कोई भी स्टेट फॉर्म्स नहीं है. सो ही वाज वेरी गुड प्रोपाउंडर फॉर द प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक बिल्डिंग्स. सो उनके हिसाब से कि जब पूरे नेचर के अंदर ही स्ट्रेट लाइंस या शार्प कॉर्नर्स नहीं है, व्हाई शुड वी प्रमोट दिस थिंग. अनदर नेचर नथिंग इज आर्ट इफ इट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर. और उनके हिसाब से अगर नेचर के साथ लाइन नहीं हो रही है, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस इज दैट आर्ट. क्लियर. एंड लास्ट quote for today, tradition is a challenge to innovation. कि जो देखो इनोवेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट येट अवेलेबल. मैंने क्या काम, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक ऐसा, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स और वहां पर कुछ ऐसा चीज नहीं हो रही है, बट आई रियलाइज दिस प्रॉब्लम एंड आई मेक इट. सो कोई भी इनोवेशन का मतलब होता है कि जो आज तक नहीं हुई है एंड समवन यूज हिज माइंड और ही ब्रिंग अस सम न्यू आइडिया. दैट्स कॉल्ड इनोवेशन. सो ट्रेडिशन इज अ चैलेंज टू इनोवेशन, बट व्हेन यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग यू कैन नॉट बी एबल टू ब्रेक इनोवेशन. सब कुछ जो पहले से लोग करते आए हैं, चाहे आप पढ़ाई की बात करें, चाहे पढ़ने की बात करें, या कुछ भी काम हो, सो ट्रेडिशन हैज टू बी ब्रोकन फॉर दी ब्रिंग द इनोवेशन. कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट नहीं आ सकती है, कि लाइट दिन में ही काम करना है, बट इट वाज लाइक कि नहीं हो सकती है स्टीम इंजन से लेके. सो इट वाज लाइक ब्रेकिंग द ट्रेडिशन. आज आप हर चीज देखिए ऑनलाइन के लिए, चाहे आपको पेन पेंसिल बुक्स एवरीथिंग, इट इज ब्रिंग द इनोवेशन. So tradition is a challenge to the innovation. So this is the end of the video. You can get this PDF or all this thing from this thing. And if you ask me my favorite quote, which inspired me, so there are all, of course, there are so many quotes जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. लेकिन I personally follow the quote which is I love that. So seduction of safety is much more perilous than perception of risk. So if you are not taking risk, you are actually taking the biggest risk. Ultimately इसका मतलब यही है. You have to be like take risk. You have to take a risk, but that risk has to be calculated. It should not be blind risk कि आप ना बिना तैयारी करे एग्जाम देने चले गए. It cannot be considered as a risk. तो आपको जब भी लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है, आप कुछ करना चाहते हैं, यस देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. और अगर रिस्क नहीं होगा तो अगर आप सेफ्टी एक बिल्कुल सेफली खेलेंगे तो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा. सो सिडक्शन ऑफ सेफ्टी इज मच मोर पैरेलल देन परसेप्शन ऑफ रिस्क. सो ओके, सी यू at 11 with Microsoft Team. Thanks for joining me.